नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट योजना के ऊपर, जिसका नाम है धन्य धान्य कृषि योजना। तो इसको लेकर के आज के न्यूज़पेपर में काफी कुछ आया है। इससे पहले भी हमने इस पर डिस्कशन किया था, क्योंकि बजट में ही इस योजना को लेकर के घोषणा कर दी गई थी। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना को, तो ये कैसे काम करेगा, इसमें कब तक इस योजना को चलाया जाएगा, इसमें कितना खर्च आने वाला है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पर डिटेल से बातचीत करेंगे। तो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक क्या है? धन्य धान्य कृषि योजना, द न्यू स्कीम टू डेवलप 100 एग्री डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो इस योजना के तहत ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया था, जिसमें जो देश के जो पिछड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको आगे लाने के लिए योजनाएं बनाई गई थी, उसी तरीके से देश में जो है 100 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट चुने जाएंगे, जहां पर कहीं ना कहीं उसके आधार में आपको आगे चल करके बता दूंगा। और वहां पर जो है कृषि को जो एग्रीकल्चर उसको डेवलप करने के लिए क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिस पर हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो जैसा कि मैंने बोला कि यूनियन कैबिनेट ने जो है कल जो उनकी बैठक हुई थी 16 जुलाई को, उसमें उन्होंने क्या किया, एक फैसला लिया जिसमें यह कहा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना है, यानी कि जो प्रधानमंत्री है ना धन्य धान्य कृषि योजना है, उसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, उसको मंजूर किया गया है। और कहा जा रहा है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, PMDD-KY। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है हमारे देश में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। साफ साफ आप यहाँ पर अगर इसका मेन लक्ष्य पूछा जाएगा, मैं आगे चल करके आपको उद्देश्यों के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन अगर हम शॉर्ट में इसके लक्ष्य की बात करें, उसके उद्देश्य की बात करें, तो क्या कहा जा रहा है कि इसका मेन जो एम है वो क्या है, इनहेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अक्रॉस द कंट्री। मतलब क्या है कि जो टिकाऊ कृषि पद्धतियां हैं उनको अपनाने को क्या करना, वृद्धि करना। तो दो यहाँ पर आप देखोगे इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही आसान है, जो आप समझ सकते हैं, इनहेंसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एंड सेकेंड इज एडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि जो जैसे आप देखोगे जैविक खाद का ज्यादा उपयोग करना है ना, इस तरीके से खेती करना जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो उसको क्या करना, अपने देश में बढ़ावा देना, किसानों को इनसे जोड़ना। तो ये इसके क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव को यहाँ से आप जरूर राइट डाउन कर लेना, ताकि एग्जाम में आपको भूलोगे नहीं और एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या कहा जा रहा है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो योजना है, इसकी जो अनाउंसमेंट है वो 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था उसी में कर दिया गया था, और अभी कैबिनेट के द्वारा इसको क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है। यहाँ पर जो खबर आई है उसमें क्या कहा गया है कि सेंटर क्या करेगा, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, मतलब 11 जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्रीज है हमारे भारत सरकार की, उनकी जो 36 अलग अलग स्कीमें हैं उनको मिला करके जो है एक साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि धन्य धान्य योजना की शुरुआत की जाएगी। तो सेंटर हैज मर्ज्ड 36 स्कीम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 36 स्कीम ऑफ 11 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है ना, टू फॉर्म व्हाट, PMDD-KY। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगले 6 वर्षों में लगभग 24,000 करोड़ रुपए पर ईयर है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, क्या बोला जा रहा है, 24,000 करोड़ पर ईयर। और नेक्स्ट 6 ईयर तक जो है आप देखोगे सरकार खर्च करने वाली है। तो 24,000 करोड़ पर ईयर, और आने वाले 6 वर्षों में
है ना। आप देखोगे हर ईयर इतना पैसा सरकार इस पर खर्च करेगी, और सरकार का ये कहना है कि ये जो स्कीम है 1.7 करोड़ फार्मर्स को क्या देगा, फायदा पहुंचाएगा। तो काफी एम्बिशियस स्कीम जो है यहाँ पर सरकार ने लॉन्च करने की बात कही है। तो इन सभी बातों को आपको, जो फैक्ट्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस पर आगे चल करके इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो सूचनाएं हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा ऑफलाइन सेंटर का जो पटना का सेंटर है, वहां पर आप देखोगे 20 अगस्त से यूपीएससी का नया बैच जो है उसकी शुरुआत हो रही है। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस में जो है 35% तक का लाभ दिया जाएगा। तो आप हमारे पटना सेंटर में जो यूपीएससी का नया बैच शुरू होने वाला है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और एक्सपर्ट जो हमारे हैं उनके गाइडेंस में अपनी शुरुआत कर सकते हैं एग्जाम के तैयारी की। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर भी आप सभी के लिए काफी कुछ उपलब्ध है। जैसे आप अगर इस वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपको जो करंट अफेयर्स के मैगजीन हैं, नोट्स हैं, वो आपको फ्री में यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी के नोट्स चाहते हैं, अगर आप करंट अफेयर्स के, मैंने बोला मैगजीन तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप पीवाईक्यू चाहते हैं तो उसे भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये भी फायदा आप उठा सकते हैं हमारे अनअकैडमी के वेबसाइट में जा करके। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर क्या करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम को देखते हुए हमारे द्वारा जो प्रीलिम्स एंड मेंस का जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू किया जा चुका है। और याद रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है ये टेस्ट सीरीज शुरू किए जा चुके हैं, और आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ 3 ऐसे न्यूज हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जो धन्य धान्य कृषि योजना है उसकी शुरुआत करने की यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर 100 के करीब जो है एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाएंगे, मतलब उनको ओवरऑल जो भारत में डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें से 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को छांटा जाएगा जिन जिन पर काम किया जाना है, जहां पर स्कीम लागू किए जाएंगे, और वहां पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से सरकार ने इससे पहले एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया था, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, उसकी सफलता को देखते हुए आप देखोगे कि यहाँ पर उसी तर्ज पर क्या किया जा रहा है ना, 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। आप सभी को पता है कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था उसपे 120 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया, जो कि काफी पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के बाकी जो भी उन डिस्ट्रिक्ट्स में कमियां थी उन कमियों को क्या किया गया, दूर करने का काम बहुत ही तेजी से किया गया, और ये काफी सक्सेसफुल भी रहा। और इसी को देखते हुए आप देखोगे कि अब देश में 100 ऐसे जिले जहां पर क्षमता तो है लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को हम नहीं बढ़ा पाए हैं, तो उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, और फिर वहां पर जो है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कार्यक्रम बनाए जाएंगे, और वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बढ़ाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। अब आप देखोगे अगर हम इस पूरे के पूरे इन्फोग्राफिक्स को देखते हैं तो भी यहाँ से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर मैं बोलूं कि इसका एम क्या है ना, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, तो क्या बोला जा रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को क्या करना, इनहेंस करना। तो PMDDKY एम्स एट टू इनहेंस क्या, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, इंक्रीजिंग एडॉप्शन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि क्रॉप जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। तीसरा क्या कर रहा, क्या बोला जा रहा है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को क्या करना, बढ़ावा देना। एंड ऑगमेंटिंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, यानी कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जो ये फसल की कटाई होती है उसके बाद जो भारत में स्टोरेज की समस्या है ना, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को भी क्या करना, बढ़ावा देना। तो अगर आप ओवरऑल एम की बात करें तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, लिख लेनी चाहिए आपको जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। अब तक मैंने आपको ये जानकारी दी कि नेक्स्ट 6 ईयर तक आप देखोगे हर साल सरकार क्या करेगी,
24,000 करोड़ रुपए पर ईयर क्या करने वाली है, इस स्कीम में खर्च करने वाली है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पर स्कीम बनाया जाएगा उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। क्या बोला जा रहा है, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर टू पार्टनर विद सेंटर टू इम्प्लीमेंट स्कीम, यानी कि जो भी यहाँ पर स्कीम बनाई जाएंगी उसको इम्प्लीमेंट करने में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसके साथ मिलकर के इसको इंप्लीमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि जो पूरा का पूरा जो स्कीम है वो नियरली 1.7 करोड़ फार्मर्स को क्या करेगा पूरे देश में, है ना, क्या करने वाला है, बेनिफिट पहुंचाने वाला है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या कहा कि 100 डिस्ट्रिक्ट को इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर किस बेसिस पर जो है, किस बेसिस पर जो है इन 100 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो आधार है, जो इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर इन 100 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो क्या है, पहला क्या बोला जा रहा है, लो प्रोडक्टिविटी। क्या बोला जा रहा है, लो प्रोडक्टिविटी, है ना। तो लो प्रोडक्टिविटी, तो लो प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका पहला आधार। दूसरा क्या है, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, मतलब एक तो आपका फसल का पैदावार कम हो रहा है, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है ना। तीसरा क्या है आपका, लेस क्रेडिट डिस्बर्समेंट, मतलब डिस्बर्समेंट मतलब लेस क्रेडिट डिस्बर्समेंट, मतलब ये वह वो जिले हैं जहां पर किसानों को काफी कम जो लोन वगैरह है कृषि करने के लिए मिलता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनको सेलेक्ट किया जाएगा। मैंने नोट में भी दे दिया है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैंने क्या बोला, 3 पैरामीटर क्या है, लो प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्या है मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी या फिर लो, या फिर बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। तो ये भी याद रखिए, कम उत्पादकता, मध्य फसल, सघनता और औसत से कम ऋण, है ना। इनके आधार पर 100 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, उस इन्फोग्राफिक्स में भी ये सारी बातें वहां पर दी गई है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग क्या करना है, ध्यान में रखना है, यहीं पर आपको सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स है। पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से क्या कीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगर हम आगे बढ़ें तो अगर आप देखोगे कि कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, आपने सब कुछ जान लिया कि 100 डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, किस आधार पर सेलेक्ट करेंगे, है ना, 3 आधार मैंने आपको बताए हैं, वो ध्यान में रखिएगा। लेकिन इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा इन स्कीमों को, और स्कीम बनाएगा कौन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक कमिटी का गठन होगा। देखिए, एक कमिटी का गठन होगा जो क्या करेगी, प्लानिंग भी करेगी, उसको इंप्लीमेंट भी करेगी और उसको क्या करेगी, मॉनिटर भी करेगी। तो एक कमिटी का गठन किया जाएगा और ये कमिटी एक लेवल पर नहीं होगी। क्या कहा जा रहा है, जो कमिटी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बनाया जाएगा, स्टेट लेवल पर भी बनाया जाएगा और नेशनल लेवल पर भी बनाया जाएगा। और इन कमेटी का काम क्या है, प्लानिंग करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करना, उसको मॉनिटर करना। तो ये सारे इसके क्या होंगे, इसके मेन काम होंगे। अब यहाँ पर जो कमेटी बनाई जाएगी, क्या कहा जा रहा है, ये जो कमेटी है ना, वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या करेगा, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसको लेकर के क्या करेगा, प्लान को फाइनलाइज्ड करेगा, प्लान को क्या करेगा, फाइनलाइज्ड। और यहाँ पर जो समिति बनाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इज हेडेड बाय द कलेक्टर। तो कलेक्टर जो होंगे उस जिले के, उसके अध्यक्षता में एक समिति बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसका काम क्या होगा, उस डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसको लेकर के क्या करना, अपनी एक योजना बनाना। ठीक है ना। और उसका हेड कौन होगा, कलेक्टर होगा। और उसके साथ साथ जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, ऐसे फार्मर जो किसी और उससे जुड़े हुए जो एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको भी इस समिति का क्या बनाया जाएगा, सदस्य। अब ये लोग क्या करेंगे, अपनी अपने डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरीके से एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है उसको लेकर के क्या देंगे, अपना योजना बनाएंगे, और उसी को क्या करना होगा, आगे चल करके इंप्लीमेंट
किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये क्या करेगा, काम करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक समिति जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई जाएगी, उसका अध्यक्ष कौन होने वाला है ना। आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और उसमें फार्मर क्या होंगे, मेंबर होंगे, और वो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाएंगे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी प्लान बनाया जाएगा वो जो अदर जो हमारे नेशनल गोल्स हैं उनसे मिलते जुलते होने चाहिए। यानी कि जो भी प्लान बनाया जाएगा वो क्या करेगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, है ना। वो कंजर्वेशन ऑफ वाटर को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। वो जो है सेल्फ सफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को क्या करेगा, बढ़ावा देना वाला होना चाहिए। वो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करेगा, बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या किया जाएगा, पूरा का पूरा इसको योजना बना करके इसको इंप्लीमेंट करने की बात कही जा रही है। तो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे कोई है ना एम पूछ ले, तो मैंने एम आपको बातों बातों में बता ही दिया है। उस इन्फोग्राफिक्स में भी इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो दिया गया है। मैंने जो है आप क्या कर दिया है, इसका एक नोट भी बना दिया है। और क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एम, इनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। दूसरा क्या है, एडॉप्टिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को क्या करना, अपनाना। तीसरा क्या है, ऑगमेंटिंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल, यानी कि पंचायत और ब्लॉक स्तर पर कटाई के बाद जो भंडारण क्षमता है उसमें क्या करना, विधि करना। चौथा क्या है, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी, जो सिंचाई की सुविधाएं हैं उसको क्या करना, बढ़ावा देना। और पांचवा क्या है, फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी कि जो दीर्घकालिक और आपातकालिक ऋण है उसकी उपलब्धता को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। यहीं से आपका क्वेश्चन बन करके निकलेगा कि आखिर इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा और इस योजना के क्या क्या है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना को लेकर के क्या की है, बात की है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपके पास एक संपूर्ण नोट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।